जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने उत्तरकांड के दोहा 38 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि प्रभु भाइयों और अपने प्रिय भक्त हनुमान जी के साथ उपवन में विचरण कर रहे थे। तभी वहाँ शनकादि ऋषि मुनि आए और बहुत प्रकार से उनकी प्रार्थना करने लगे, प्रभु की प्रार्थना करने लगे। वे प्रभु से बार बार कहते हैं, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के कलेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष प्रभु प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए, प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। शनकादि मुनीश्वर आदि कहने लगे। फिर वे कहते हैं, मुनि आप आशा भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान मुझे कीजिए, नौका रूपी अपनी भक्ति प्रदान मुझे कीजिए। हे मुनियों के मन रूपी मन सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण यानी ये जो बंधन है इसके भक्षक है, नाशक है। आप तरन तारण तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोगों के विभूषण आप ही तुलसीदास जी के स्वामी हैं। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर शनकादि मुनि ब्रह्मलोक की ओर चले गए। जब शनकादि मुनि ब्रह्मलोक की ओर चले गए तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है, भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है, कहो हनुमान क्या बात है। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए। हे नाथ, शरणागतों के दुख को हरने वाले सुनिए। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में ही शोक मोह है। हे कृपा और आनंद के सागर, अब केवल आपकी ही कृपा का फल है, सब केवल आपकी ही कृपा का फल है। यद्यपि हे कृपा निदान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक की सुख को देने वाले हैं, सेवक को सुख देने वाले हैं। इसलिए मेरी धृष्टता को क्षमा करते हुए मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराण ने संतों की महिमा बहुत प्रकार गाई है। आपने भी अपने श्रीमुख से इसकी बड़ाई की है और प्रभु का प्रेम ही बहुत है।
हे प्रभु मैं और उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ, मैं और उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं, गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। हे शरणागत के पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। भरत जी कहते हैं कि संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव ही है, उसका काम ही है वृक्षों को काटना, किंतु चंदन अपना गुण देकर उसे सुगंध से सुवासित कर देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है। और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है। क्या दंड मिलता है? उसको आग में तपाकर और हथौड़ों से घन से पीटते हैं। आग में तपाकर और हथौड़ों से उसको पीटते हैं। संत विषयों में लिप्त नहीं होते, संत विषयों में लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे क्षमता रखते हैं, यानी सब पर बराबर दृष्टि रखते हैं, क्षमता रखते हैं। उनके मन कोई उसका शत्रु नहीं है, उनके मन कोई उसका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। ये तो संत के लक्षण हैं। उनका चित्त बड़ा ही कोमल होता है, संत का चित्त बड़ा ही कोमल होता है। वे जिनों पर दया करते हैं तथा मन, वचन और कर्मों से मेरी भक्ति करते हैं, सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी यानी संतजन मेरे प्राणों के समान हैं। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हो, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हो, उसको सदा सच्चा संत जानना, उसको सदा सच्चा संत जानना, जो सम यानी मन के बिगड़ा, दम यानी इंद्रियों के निगड़ा, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान हैं और मेरे चरण कमलों में उनकी ममता है। वे गुणों के धाम, सुख की राशि, संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया था। बंधु, मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट के माध्यम से बताएंगे। जय श्री हरि। अब आगे के प्रसंग आपके सामने है। सुना हुआ संतन के सुभाऊ, भूलहु संगति करयु न काऊ। तिनकर संग सदा दुखदाई, तिनकर संग सदा दुखदाई। जिमि कपलहि घालई हरहाई। अब असंतों का यानी दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए।
उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे बुरी जाति की गाय कपिला, बुरी जाति हरहाई यानी बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अति ताप विशेषी, खलन हृदय अति ताप विशेषी, जड़हि सदा पर संपत्ति देखी, जह कहूँ निंदा सुनहि पराई, जह कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर सही मनहु परी निधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है, दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति यानी सुख देखकर सदा जलते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं वहाँ वे हर्षित होते हैं, यानी दूसरे की निंदा सुनकर वे हर्षित होते हैं, खुश होते हैं, मानो रास्ते में पड़ी खजाना मिल गया हो। काम क्रोध मद लोभ परायण, काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन, बैरु अकारण सब काहू सो, बैरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के प्रायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं, जो भलाई करता है उसके साथ वे बुराई करते हैं। झूठई लेन झूठई देना, झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चबेना। देखिए कितना अच्छा प्रसंग है। झूठई लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महाअहि हृदय कठोरा। उनका झूठ ही लेना है। उनका जो असंत होते हैं, असंतों का जो लक्षण है उनका झूठ ही लेना और झूठा ही देना, ये लक्षण होता है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है, अर्थात वे लेन देन के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं या झूठी डिंग हाँका करते हैं। और हमने लाखों रुपये ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया, इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए हैं, आज बहुत माल खाकर आए हैं। या चबेना चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं आज बढ़िया भोजन से, हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है। ये सब इत्यादि जो बातें हैं वे असंतों की होती है। मतलब यह कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। परद्रोही परदार रत पर धन पर अपवाद, ते नर पावण पाप में, दे धरे मनुजाद सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम।
वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही तो है, नर शरीर धारण किए हुए राक्षस हैं। लोभई ओढ़न लोभई दासन, लोभई ओढ़न लोभई दासन, सिनोधर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनहि बड़ाई, काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास लेहि जनु जुरियाई। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना होता है। असंतों का लोभ ही ओढ़ना और बिछौना होता है। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के परायण होते हैं। उन्हें जमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो, जूड़ी बुखार आ गया हो। यानी दूसरे का वो बड़ाई सुन नहीं पाते। जब काहू के देखहि विपत्ति, जब काहू के देखहि विपत्ति, सुखी भय मानहु जग निपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं, और जब वो किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा ही वो हो गए हो। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुण विप्र न मानहि, मातु पिता गुण विप्र न मानहि। आपु गए अरु घालहिया नहीं, करहि मो बस द्रोह परावा, करहि मो बस द्रोह परावा। संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोह बस दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। ये सब असंतों के लक्षण हैं। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, अवगुण सिंधु मंदमति कामी। वेद विदूषक परम, अवगुण सिंधु मंदमति कामी। वेद विदूषक परधन स्वामी। विप्र दो पर द्रोह विशेषा, विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा। दंभ कपट जिए धरे सुबेसा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, वेदों के निंदक और जबरदस्ती प्राय धन के स्वामी, लुटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेष रूप से वे करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए हुए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खल, ऐसे अधम मनुज खल
कृत जुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु, होइए कल जुग माही। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनका झुंड के झुंड होंगे। कलयुग में ये झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जानहि को विदय नर। हे भाई, दूसरों के भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों के दुख पहुँचाने के समान कोई पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय है, मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरी जय पर पीरा, नर शरीर धरी जय पर पीरा, करहि ते सही महाभव भीरा, करहि मो बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक निशाना, स्वार्थ रत परलोक नशाना। मनुष्य का शरीर धारण करके, मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के समान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोह व स्वार्थ परायण होकर अनेक पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कहमै भ्राता, काल रूप तिन कहमै भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। अस विचारी जे परम सयाने, अस विचारी जय परम सयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप हूँ, भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भासे, तेन परहि भोजन लखी राखे। इसी से वे शुभ और शुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों का समझ रखा है, जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सुनहु तात माया कृत, गुण रुदोष अनेक, गुण उभय न देखियहि, देखिय सो अविवेक। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे तात, सुनो, माया से रचे हुए अनेक गुण और दोष हैं। इसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण यानी विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है।
श्रीमुख बचन सुनत सब भाई, श्रीमुख बचन सुनत सब भाई, हर्ष प्रेम न हृदय समाई, करहि विनय अति बारहि बारा, करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान हिय हरस अपारा। भगवान के श्रीमुख से वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं है। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, पुनि रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करत नित नये, बार बार नारद मुनि आवहि, बार बार नारद मुनि आवहि, चरित पुनित राम के गावहि, चरित पुनित राम के गावहि। उसके बाद श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या बार बार आते हैं और आकर श्री राम के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित नव चरित देखी पुनि जाहि, नित नव चरित देखी पुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाई, सुनि बिरंचि अति सुख, सुनि बिरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहूँ गुण गानहि। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। शनकादिक नारदहि सराहि, सनकादिक नारदहि सराहि, जदपि ब्रह्म निरत मुनियाहि, सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। शनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु वे श्री राम जी के गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जय हरि कथा न करहि रति, तिनके हिय पाषाण सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। शनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान यानी ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम के जी के चरित्र को सुनते हैं, यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान हैं। तो बंधुओं, मैं उत्तरकांड के दोहा 42 पर विश्राम लेता हूँ। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और शेयर के माध्यम से दूसरों को भी सुनने का मौका देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मुख्य तत्व है। जय श्री राम।